गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंसंट्रेशन सेल और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को बताया था। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में बताया था। वो ये बताया था कि जब एक ही मटेरियल के दोनों इलेक्ट्रोड्स हों लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफर कर रही हों, तब जो आपका गैल्वेनिक सेल तैयार होगा वो कहलाएगा कंसंट्रेशन सेल। और उसके लिए ई सेल के लिए हमने रिलेशन बताया था, ई सेल इक्वल 0.0591/n log C2/C1, जहां C2 जो है वो हायर कंसंट्रेशन थी, C1 लोअर कंसंट्रेशन थी। दूसरा हमने डेल्टा G0 और E0 सेल में रिलेशन बताया था कि डेल्टा G0 इक्वल होता है -NF × E0 सेल। एक और रिलेशन बताया था कि E0 सेल इक्वल होता है 0.0591/n log Kc। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनका यूज आपका न्यूमेरिकल्स में होना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag आयन एक्वस इक्वल Cu प्लस 2 आयन एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये आपकी रिएक्शन है और इसमें दे रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज 0.80 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में क्या है, Kc निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लें। सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। Cu का कॉपर आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरह लिखेंगे Cu प्लस 2 आयन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड आपका लिखा जाता है लेफ्ट पे, उसके बाद 2 पैरेलल लाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे Ag आयन एक्वस और Ag। ये आपका राइट हैंड साइड पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। तो ये दोनों हमने इलेक्ट्रोड आपका लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट क्या होता है एनोड होता है, राइट क्या होता है कैथोड होता है। अब इसमें E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल पढ़ा है आपने, E0 कैथोड मतलब राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड, माइनस E0 एनोड जो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं एनोड। तो E0 RHS और E0 ये RHS साइड का है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर E0 Ag आयन ऑब्लिक Ag ये दिया है 0.80 वोल्ट। तो ये हो जाएगा RHS साइड का, और E0 कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर इक्वल दिया है 0.34 वोल्ट। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड। तो हमने यहां वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड का 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट। अगर इनको माइनस करें तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 46 वोल्ट। दिस इज E0 सेल। आपको निकालना क्या था इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc।
तो रिलेशन आपको पता है ई नॉट सेल इक्वल होता है 0.0591 अपॉन n log Kc। आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी सेल रिएक्शन में? देखिए आपका कॉपर आयन में बदल रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो n की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू इसमें आ जाएगी 2। तो आपको E नॉट आपको पता ही है, E नॉट इक्वल है 0.46 वोल्ट, n की वैल्यू आ गई 2। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0.46 इक्वल 0.0591 अपॉन 2 log Kc। तो log Kc इक्वल कितना हो जाएगा? log Kc इक्वल हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9, 0.0591। ये वैल्यू किसकी आ गई? log Kc की। अगर इसको हम आगे और सॉल्व करें तो log Kc इक्वल आएगा 15.5668। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ये आ गई वैल्यू log Kc की। आपको निकालना क्या है? Kc। तो Kc इक्वल क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ले लें, तो टेकिंग एंटी लॉग Kc, एंटी लॉग जब लेंगे तो log Kc हो जाएगा Kc इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 15.5668। आगे देखिए एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। एंटी लॉग बहुत ही सिंपल है। एंटी लॉग लेना कैसे लेते हैं? हमें एंटी लॉग इस नंबर का लेना है, तो ये है 15.5668। तो जो डेसिमल से पहले का डिजिट है वो कितना है? 15। तो 15 ये 10 की पावर में चला जाएगा। Kc इक्वल हो जाएगा 10 की पावर में कितना डिजिट आता है? फिर से देख लें, जो पॉइंट से या डेसिमल से पहले वाला डिजिट है वो 10 की पावर में लिख दिया, तो 10 टू द पावर 15। यहाँ 30 पॉइंट होता तो 10 टू द पावर 30, यहाँ 28 पॉइंट समथिंग होता तो 10 टू द पावर 28। अब एंटी लॉगरिथमिक टेबल आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके बाद एंटी लॉग टेबल दे रखी है, उसमें देखिए 0.56 की वैल्यू देखिए 6 पर, पहले 2 डिजिट की वैल्यू तीसरे पे देखिए क्या आ रही है, और फोर्थ का मीन डिफरेंस जोड़ दीजिए। फोर्थ का क्या जोड़ देंगे? मीन डिफरेंस। तो 0.56 की अगर 6 पे वैल्यू देखें तो ये आती है 3681। 0.56 की 6 पर वैल्यू कितनी आती है? 3681। और उसका मीन डिफरेंस कितने पे देखना है? 8 पर। तो जो 8 पर मीन डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 7। इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 3688। ये यहां पर लिख लो 3688, और एक डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। समझ गए होंगे कैसे देखा? एंटी लॉग कैसे लिया जाता है? जिसका भी एंटी लॉग लेना है उसमें डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो 10 की पावर में आ जाएगी। उसके बाद डेसिमल के बाद के पहले 2 डिजिट हैं, इन पहले 2 डिजिट की वैल्यू देखिए तीसरे डिजिट पर। 0.56 की वैल्यू किस पे देखा? 6 पर, तो ये आ रही है 3681। और फोर्थ डिजिट का मीन डिफरेंस इसमें ऐड कर दिया, वो 7, वो आ गई 3688। वो हमने आपको यहां लिख लिया, एक डिजिट पर डेसिमल लगा दिया।
हम आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाते हैं कैसे आपको ये वैल्यू देखनी है। एंटी लॉग, ये देखिए एंटी लॉग कैसे देखा जाएगा वो समझ लीजिए। देखिए ये आपकी एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। इसमें देखिए हमें देखना था 0.68, देखिए 0.68 ये आ रहा है 0.68, इसका ये 0.68 का 0.56 0.56 ये है 56, इसका 6 पे वैल्यू देखिए ये है आपका 3681 और इधर चले आइए ये है मीन डिफरेंस 7। 8 पे मीन डिफरेंस कितना है 7, तो ये 3681 ये जो वैल्यू थी 6 पर ये वाली इसमें जोड़ दिया हमने कितना 7, तो ये आ गया आपका 3688 और इस तरह से ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई किसकी केसी की। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। इसमें एंटी लॉग लेना पड़ता है और एंटी लॉग लेना बहुत ही सिंपल होता है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन आपको आगे कराते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को ही निकालने जा रहे हैं। क्या क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and delta G naught for the following reaction। एक कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है और केसी निकालना है। रिएक्शन क्या है देखिए, रिएक्शन है NI प्लस 2AgI इक्वल NI प्लस 2I प्लस 2Ag। और इसके लिए जो सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है E0 सेल 1.05 वोल्ट दे रखा। वैसे आप कैसे निकालते थे, E0 कैथोड E0 एनोड दे रखा होता था और उन दोनों का डिफरेंस करके निकालते थे E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बट इन दिस क्वेश्चन E0 cell is directly given, so you have to not calculate the E0 cell, you can directly put the value of E0 cell। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एक तो केसी निकालना है, एक डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट पहले निकाल लें, उससे हम क्या निकाल लेंगे, केसी निकाल लेंगे।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेल रिएक्शन पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो सेल रिएक्शन तो दे रखी है। सेल may be represented as follows। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? लेफ्ट पे हम क्या लगाते हैं? एनोड। तो लेफ्ट पे एनोड को इसका बोला जाएगा Ni, जिसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है Na+2 आयन में। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद Ag आयन, और ये किसमें रिड्यूस हो रहा है? Ag। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। इस रिएक्शन में आप देखिए Na+2 आयन में बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। Ag आयन जब Ag में रिड्यूस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो इसमें n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 2। तो इस सेल के लिए E0 सेल इज गिवन 1.05 वोल्ट and the value of n is 2। n की वैल्यू हमने पता कर ली। n की वैल्यू पता करते हैं 2 हाफ सेल रिएक्शन लिख के। जैसे आपने Ni इक्वल Na+2 आयन, इसमें +2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 Ag आयन +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल 2 Ag। दोनों में इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं आपस में वही n की वैल्यू होती है। वो बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं डेल्टा G0। डेल्टा G0 आप इक्वल आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा G0 इक्वल आपने पढ़ा है -NF इंटू E0 सेल। n की वैल्यू आपने अभी देखी कितनी है? 2। F फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम, ये वैल्यू होती है। और 1.05 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ E0 सेल। अगर हम इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 202650 कूलम वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं जूल। 1 कूलम वोल्ट इक्वल कितना होता है? 1 कूलम वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल। इसलिए ये कूलम में, ये वोल्ट में था तो कूलम वोल्ट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं जूल, या इसको क्या लिख सकते हैं? -202.650 किलो जूल पर मोल। ये तो आपका आ गया क्या? ये तो आ गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्या निकालना है? अगर मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल अगर पूछा हो, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, तो W मैक्सिमम इक्वल होता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो W मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल आप लिख सकते हैं 202.650 किलो जूल। अगर ये पूछ लिया जाए कि what is the maximum work done by the galvanic cell, then the decrease in free energy is this, and this will be the maximum work done by the cell। अब हमें क्या करना है? अब हमें आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया था कि सिंस डेल्टा G इक्वल -2.303 RT log Kc। डेल्टा G की वैल्यू आपकी ये निकल के आई है, तो ये रखते हैं -202.650 इक्वल -2.303 इंटू R की वैल्यू जो है जूल में आपने पढ़ी होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो 8.314 298 केल्विन टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। लॉग Kc, तो लॉग Kc इक्वल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, लॉग Kc इक्वल माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा 202,650 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। इससे आपका क्या निकल आएगा, log Kc। तो ये आएगा 35.5161। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। जब आपने वैल्यू Kc की निकाल ली, log Kc की, तो आपको क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है इसका। तो टेकिंग एंटी लॉग, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो log Kc की जगह क्या रह जाएगा, Kc इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 35.5161। अब देखिए 35.5161, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो डेसिमल से पहले 35 हैं, तो ये तो आ जाएगा 10 टू द पावर 35। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो डेसिमल से पहले का डिजिट होता है वो 10 की पावर में चला जाता है। और अब देखना है 0.51 का 6 पर वैल्यू। 0.51 का 6 पर एंटी लॉग अगर देखेंगे तो ये आता है 3281। 0.56 का वैल्यू किस पे देखना है, 0.51 का वैल्यू किस पे देखना है, 6 पर। तो ये आती है 3281। और 1 पर मीन डिफरेंस जोड़ दो इसमें, तो 1 है, तो ये आ जाएगा 3282। तो यहां लिख लीजिए 3282 और एक डिजिट बाद यहां पर डेसिमल लगा दें, तो ये वैल्यू आ गई आपकी Kc। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, मैक्सिमम वर्क डन, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। इन पैसे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो ये आप जल्दी से नोट करिए और उसके बाद हम कुछ आपको प्रॉब्लम्स देंगे। उन प्रॉब्लम्स को आगे अभी सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आपको पोस्ट कर देना है, हमें भेजना है। पहले तो आप ये दोनों क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद में जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको आप लगाइए और ये आज का हो जाएगा आपका होमवर्क। तो ये नोट कर लिया होगा। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क, पहला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखें 3.3। पहला है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.3। ये तो आपको एग्जाम्पल करना है। उसके बाद दूसरा एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3.4 एंड 3.6। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद हमको आप इनका भेजिए होमवर्क के रूप में। तो ये तो रहा होमवर्क। इस तरह से हमारा गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो आज पूरी हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अगले आपका जो भी लेक्चर होगा उसमें। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो टिल लास्ट।